पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक प्यारी लड़की राधा रहती थी। राधा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उसकी मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और तब से उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। राधा अपने पिता के लिए सब कुछ थी। समय के साथ राधा बड़ी हुई और उसकी शादी गांव के ही एक अच्छे परिवार में हो गई। राधा की शादी के बाद उसका जीवन ससुराल में व्यस्त हो गया। वो अपने पति और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। उसके पिता, जो अब अकेले थे, राधा को बहुत याद करते थे। एक साल दुर्गा पूजा का समय आया। राधा के पिता ने सोचा कि वह अपनी बेटी को घर ले आए ताकि वह कुछ समय अपने पिता के साथ बिता सके। वो राधा के ससुराल गए और उनसे आग्रह किया कि वो राधा को पूजा के लिए उनके साथ घर ले जाना चाहते हैं। राधा के सास ससुर ने ये कहकर मना कर दिया कि त्योहारी समय में घर के कामकाज बहुत होते हैं और राधा को यहाँ ज़रूरत है। पिता बहुत उदास हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौटने लगे। जैसे ही वह गांव के रास्ते पर चलने लगे, उन्होंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना, बाबा, बाबा। उन्होंने मुड़कर देखा तो राधा दौड़ते हुए उनकी ओर आ रही थी। राधा ने बताया, बाबा, मेरे सास ससुर ने मुझे आपके साथ जाने की अनुमति दे दी है। पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने राधा को गले से लगा लिया। वे दोनों खुशी खुशी घर लौटे और राधा ने अपने पिता के साथ 9 दिन की पूजा का पूरा आनंद लिया। 9वीं रात जब राधा विदा होकर ससुराल लौट गई तो उसके पिता थोड़े उदास हो गए, लेकिन खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ यह खास समय बिताया। अगले दिन सुबह राधा के पिता ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि राधा वहां खड़ी थी। पिता आश्चर्यचकित हो गए और बोले, राधा, तुम तो कल ही ससुराल वापस गई थी, आज फिर यहाँ कैसे आ गई? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं आपके पास आई हूँ। राधा के शब्दों में एक अद्भुत शांति थी। पिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने राधा को अंदर बुलाया और उसके साथ दिन बिताया। उन्होंने इस अद्भुत अवसर का आनंद लिया। शाम होने पर जब राधा ने विदा ली और जाने लगी तो पिता के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दिन नहीं था। वो समझ गए कि यह स्वयं माँ दुर्गा थीं जो उनकी बेटी के रूप में आई थी ताकि वो पूजा के दौरान कुछ समय उनके साथ बिता सकें। यह एहसास पिता के दिल को पूरी तरह से भर गया। उन्होंने माँ दुर्गा का धन्यवाद किया और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। उस दिन के बाद पिता हमेशा अपने दिल में माँ दुर्गा की कृपा और उनके द्वारा दिए गए उस अनमोल समय को संजोते रहे।